हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक सप्लीमेंट्री रीडर से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द टाइगर किंग। इसको लिखा है कल्कि जी ने। एक इंडियन राइटर है और एक कंटेम्प्रेरी राइटर है, यानी कि जैसी परिस्थितियाँ जब इन्होंने इस स्टोरी को लिखा समाज में मौजूद थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस स्टोरी को राइट किया है। तो शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सता व्यग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्वभोना सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। ये सारे इनके नाम हैं कि हम उन्हें जान सकते हैं उनके राजघराने के नाम से, जैसे जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतह विग्रह समहारी महाराजा विश्वभोना सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, और प्रायः इस नाम को छोटा करके कह सकते हैं द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूँ वाई ही केम टू बी नन एज टाइगर किंग, कि उन्हें क्यों टाइगर किंग कहा जाता है। आई हैव नो इंटेंशन, राइटर कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं बहाना करूँ या नाटक करूँ, एंड टू एडवांस टू इन स्ट्रेटजिक विड्रॉल, कि मैं पहले आपको सीधे आगे ले जाऊं और फिर बाद में मैं पीछे लौट आऊं, अर्थात आपको स्टोरी से घुमाकर कहीं और पहुंचा दूं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, स्टूका बॉम्बर क्या है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो जर्मनी के एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि इनका जो निशाना था बिल्कुल एक्यूरेट था। तो जो विमान थे वहाँ के एयरक्राफ्ट लड़ाई वाले, उनको स्टूका बॉम्बर कहते हैं। तो राइटर कहता है इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, जो स्टूका बॉम्बर की जो धमकी है, जो डर है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वह भी मुझे रास्ते से नहीं हटा सकता। अर्थात मैं इस स्टोरी को आज बता के रहूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द स्टूका इफ़ लाइक, हाँ यदि स्टूका चाहे तो कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। बीट अ हैस्टी रिट्रीट एक ईडियम है, इसका अर्थ होता है किसी जगह या सिचुएशन से पीछे हट जाना। तो हाँ, अगर स्टूका बॉम्बर चाहे तो वो मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो यह बहुत ही ज़रूरी है, इम्परेटिव में ज़रूरी, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण चीज़ें जान लें अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स, हर कोई जो पढ़ता है, ऑफ हिम, उनके बारे में, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इंडोमिटेबल मीन्स होता है जिसे हराया न जा सके। तो लेकिन हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह उस व्यक्ति से फेस टू फेस मिले जिसके करेज को, इंडोमिटेबल, कभी हराया नहीं जा सका। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण होने का कोई भी चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, तो जैसा कि भरत ने कहा था राम से दशरथ के बारे में। तो यहाँ पर एक ये तार्किक चीज़ है, दूसरा अर्थ इसका बताना चाहता है कि जैसे भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, अर्थात उनकी मृत्यु का समाचार दिया था। तो ठीक राइटर के कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो टाइगर किंग है वह भी मर चुका है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबाउट ऑफ आल लिविंग क्रिएचर्स। जो टाइगर किंग है वो पहुँच चुका है अपने फाइनल अबाउट मीन्स घर होता है, रहने की जगह होती, घर पहुंच चुका है ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो सभी सजीव प्राणियों का घर है, अर्थात वो मर चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, जो टाइगर किंग है वो मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, और जो उसकी मृत्यु है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, बहुत ही दिलचस्प बात है।
इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इस चीज़ को बताया जा सकता है कहानी के अंत में। अर्थात अगर आपको उसकी मौत के बारे में जानना है तो पहले एक कहानी पढ़नी पड़ेगी। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस का अर्थ होता है डेथ, एस्पेक्ट मीन्स होता है पार्ट। तो जो उसकी मौत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, डैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, वो तभी हुआ था जब उसका जन्म हुआ था, तो उसके जन्म से ही संबंधित है। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटेल्ड, जो ज्योतिषी लोग थे उन्होंने, फोरटेल का होता है फोरटोल्ड यानी भविष्यवाणी की थी डैट की, वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और जो बच्चा है वो बड़ा होगा और बनेगा योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज़, और नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और चैम्पियन का चैम्पियंस बनेगा, दैट मीन्स विजेताओं का विजेता बनेगा। बट, और ये डॉट 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 यानी आगे वो एस्ट्रोलॉजर अपनी बात कुछ कहना चाहता है। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, उन्होंने अपने होठों को दबा लिया और कुछ अंदर निगल गए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और कंपेल्ड मीन्स होता है फोर्स करना, जब उनको मजबूर किया गया, कंटिन्यू वो आगे बोला, एस्ट्रोलॉजर्स कम आउट विद, यानी एस्ट्रोलॉजर्स आगे बोला, दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे बाहर नहीं आना चाहिए या नहीं बताना चाहिए एट ऑल, किसी भी कीमत पर। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी हम मजबूर हैं इस बात को बताने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इट्स जो है वो बच्चे के लिए दिया गया है, और बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र में जिसमें एक दिन उसे अवश्य ही मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस, एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स, और एक परेशान करने वाली या हैरान करने वाली बात सामने आई, लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, 10 दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से एक अजीब बात निकली। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्ट्यूफेक्शन, स्ट्यूफेक्शन मीन्स होता है आश्चर्य में, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स होता है मोशनलेस हो जाना, गतिहीन हो जाना, तो सब कोई मोशनलेस हो गया आश्चर्य में, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो लोग। दे लुक्ड विल्डली एट ईच अदर, उन लोगों ने बड़े अजीब तरीके से एक दूसरे को देखा। एंड ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड का अर्थ था आंखें झपकाना, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आई। ओ वाइज प्रोफेट्स, प्रोफेट्स मीन्स होता है भविष्य बताने वाले, तो हे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। इट वॉज आई हु स्पोक, बच्चा कहता है यह मैं हूँ जिसने बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, और इस बार संदेह या शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। ग्राउंड फॉर डाउट्स, शक की कोई गुंजाइश न रहना। इट वॉज द इन्फेंट, या वह नवजात शिशु था, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो शब्दों का इतना अच्छा उच्चारण कर रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने चश्मे को ऊपर किया, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न, सभी लोग जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस, और हमें तुम्हें कोई भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा कहता है कि हमें आपके भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। देयर वुड बी सम सेंस, कोई भाव यदि हो, इन इट, इसमें, इफ़ यू कुड टेल अस, तो इसमें कोई भाव तब होगा, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बताएं, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि मृत्यु किस तरह से होगी। द रॉयल इन्फेंट, राशि शिशु, वो जो बच्चा था, अटर्ड, उसने कहा, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, स्क्वेकी वॉइस का अर्थ होता तीखी आवाज़ में, बच्चा तेज़ आवाज़ में यह शब्द बोला कि मरना तो एक दिन सबको है, ये तो निश्चित है, कुछ भाव तब निकलेगा यदि आप बताएं कि मौत किस तरह से होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर
प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जो मुख्य ज्योतिषी था, भविष्यवक्ता था, उसने उंगली को अपनी नाक पर रख लिया परेशान होकर या आश्चर्य में। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, बच्चा जो केवल बेयरली मिस केवल 10 दिन का है, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। स्पीच के यहाँ दो मीनिंग है, एक भाषण होता है, दूसरा बोलने की क्षमता है। यहाँ पर बोलने की क्षमता का यूज़ किया गया है। बच्चा जो 10 दिन का है और वो इतना अच्छा बोल रहा है। नॉट ओनली डैट, सिर्फ यही नहीं है, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, या बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को विश्वास नहीं हो रहा है। रैदर लाइक बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वर्ड ऑफिस देन फैक्ट्स। जो लाइन दी गई है, द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वर्ड ऑफिस देन फैक्ट्स, तो ऐसा है। ये जब अंग्रेज़ लोग थे, उनका एक जो ऑफिस था, डिपार्टमेंट था, उसमें जो अंग्रेज़ लोग थे, अगर वो कहीं पर पब्लिक पर अत्याचार करते थे तो उसका बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। अगर 2 लोगों को किल्ड किया या अटैक किया तो कई 10 बताते थे, ताकि पब्लिक में उनका टेरर बना रहे। तो एस्ट्रोलॉजर यही कहता है कि जो बच्चे की नॉर्मल बातें हैं, वॉर ऑफिस के बुलेटिन से भी बढ़ा चढ़ा करके हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी फिंगर को नाक से हटा लिया। एंड फिक्स्ड हिज आइज, और अपनी आंखें लगाई अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार पर नजरें बनाई। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, बच्चे का जो जन्म हुआ है वो किस में हुआ है? वृषभ राशि में हुआ है। जो बुल होता है, वो जो राशि होती है टोरस, उसका जो मार्क होता है वो बुल होता है, वृषभ होता है। तो वही कहता है जो बच्चे का जन्म है वो वृषभ राशि में हुआ है, टोरस राशि में पैदा हुआ है। और द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल है और जो टाइगर है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, अतः द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा इसलिए जो मौत आएगी या जो मौत होगी वो टाइगर से होगी। अब रिवील्ड कर दिया एस्ट्रोलॉजर ने। आगे क्या होता है? यू मे थिंक डैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक। थ्रोन इनटू अ क्वेक, क्वेक मीन्स होता है डर कर कांपना। कि जो क्राउन प्रिंस क्या होता है? अभी वो राजा नहीं बना है, तो जो राजा का लड़का होता है वो राजा बनेगा, तो वो आने वाले समय का गद्दी का या राज्य का वारिस है, तो इसीलिए उसे क्राउन प्रिंस कहते हैं, गद्दी के वारिस को क्राउन प्रिंस। यू मे थिंक डैट, तुम सोच सकते हो कि दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक, कि जो क्राउन प्रिंस है जंगजंग बहादुर, वो डरकर कांपने लगा होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने शब्द सुने होंगे। कौन से शब्द? टाइगर के शब्द सुने होंगे। डैट वाज एग्जैक्टली, लेकिन यही बात तो थी, वाट डिड नॉट हैपन, जो नहीं हुई। एज सुन एज ही हर्ड इट, जैसे उसने ये सब सुना, प्रोनाउंस्ड, वो बोला, द क्राउन प्रिंस, कौन? क्राउन प्रिंस बोला, गेव अ डीप ग्राउल, एक जोर की गुर्राहट देते हुए। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड, जो भयानक शब्द थे, खौफनाक, वो निकले फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से। लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी टाइगर को सावधान होने दो। वो खुद उल्टा कह रहा 10 दिन का बच्चा कि टाइगर से कह दो वो सावधान हो जाए। दिस अकाउंट, जो स्टोरी है, इज ओनली अ र्यूमर राइफ, वह केवल एक अफवाह है जो राइफ मीन्स फैली हुई है इन प्रतिबंधपुरम में। बट विद हिंडसाइट, हिंडसाइट का मतलब होता है कैसी इवेंट या स्टोरी इसको अच्छे से समझ में तब आती है जब वो पूर्ण हो जाती है। डेट मीन्स इसे अगर अच्छे से समझना है तो स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। वे में कंक्लूड, हम तभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, और यह कुछ सत्य पर आधारित है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रेव टालर एंड स्ट्रॉन्गर, जो क्राउन प्रिंस थे जंगजंग बहादुर, वो होते गए टॉलर, बड़े, एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए। नो अदर मिरेकल, कोई और आश्चर्यजनक बात नहीं घटी चाइल्डहुड, उनके बचपन में, अपार्ट फ्रॉम, उस बात के सिवाय ऑलरेडी डिस्क्राइब, जिसके बारे में ऊपर बताया जा चुका है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो लड़का था जंगजंग बहादुर, उसने पिया, अंग्रेजी गाय थी, उसका मिल्क पीता था। ब्रॉट बाय एन इंग्लिश नैनी, जो एक इंग्लिश दासी के द्वारा लाई गई थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, वह केवल अंग्रेजी पढ़ता, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा।
सा नथिंग, वह कुछ भी नहीं देखता बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल इंग्लिश मूवियाँ देखता। प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, जैसा कि दूसरे राजकुमार भारत के करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज डेट मीन्स बच्चे से बड़े होना, जब वह बच्चे से बड़ा हो गया, 20 ईयर्स का हो गया। द स्टेट राज विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अर्थ था जैसे कोई जब प्रिंस छोटा रहता है तो राज्य की जो देखभाल है और जो कार्रवाई है उनके जो साथ में रहने वाले होते हैं मंत्री या कुछ और लोग, वो करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है राजकुमार, तब उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है उसका स्टेट, तो उन लोगों को बोलते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो क्या बोला गया, द स्टेट जो राज्य था विच हैड बीन विद द कोर्ट वार्ड्स, जो कोर्ट वार्ड्स के हाथ में था अब तक, केम इनटू हिज हैंड, अब उसके हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन राज्य में हर कोई, रिमेंबर्ड, हर किसी को याद थी, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, कई लोग तो बातचीत करते रहते द मैटर, इस मामले में। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर, धीरे धीरे ये बात पहुंच गई महाराजा के कान तक। देयर वर इनुमरेबल, इनुमरेबल मीन्स होता अनकाउंटेबल, बहुत सारे, असंख्य। देयर वर इनुमरेबल फॉरेस्ट, बहुत से जंगल थे। द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में। दे हैड टाइगर इन देम, इन सब में टाइगर थे। द महाराजा न्यू, महाराजा को याद थी या महाराजा जानता था। द ओल्ड सेइंग, वो पुरानी कहावत, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप एक गाय को भी मार सकते हैं अपनी आत्मरक्षा में। कहने का मतलब ये है कि जो गाय है वो एक हॉली एनिमल है इंडिया का, तो अगर आत्मरक्षा की बात आ जाए तो आप उसे भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, तब तो निश्चित ही कोई आपत्ति नहीं होगी यदि एक टाइगर को मार दिया जाए सेल्फ डिफेंस में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा निकल पड़े एक टाइगर हंट करने के लिए। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, और जो महाराजा की खुशी थी वो सीमा से ज़्यादा थी, यानी हद से ज़्यादा खुश थे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को एक मारा। ही सेंट फॉर मीन्स बुलवाया, उन्होंने बुलवाया द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी को, एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया द डेड बीस्ट, उस मरे हुए जानवर को दिखाया, टाइगर को। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। ही डिमांडेड, राजा ने पूछा या कहा। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी महाराजा, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो जो ज्योतिषी है वो रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है, क्योंकि महाराजा को हम एज ए नॉर्मल सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन मानकर नहीं कह सकते हैं, सम्मान के साथ कहेंगे। वो कहता है योर मैजेस्टी, जहाँपना या महाराजा, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप भले ही 99 टाइगर मार दो इसी तरीके से, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, जैसे इसमें कहा गया योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट, तो ऐसे धीरे धीरे कहना, स्लोली स्पीड में, ये होता है ड्रॉल्ड, तो वो धीरे धीरे कहता है बट, तो वो बात को फिर रोक देता है। बट वाट, स्पीक विदाउट फियर, राजा कहता लेकिन क्या, बताओ बिना डर के। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा 100 टाइगर से। वाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, राजा कहता है क्या होगा यदि मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया, 100 नंबर वाले टाइगर को भी किल्ड कर दिया, तब क्या होगा, चैलेंज कर रहा है राजा। ज्योतिषी कहता है देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड, तब मैं, टेयर अप मीन्स होता है फाड़ देना, तब मैं फाड़ दूंगा अपनी समस्त ज्योतिष की किताबें, सेट फायर, उनमें आग लगा दूंगा, एंड और एंड। फिर राजा कहता है एंड क्या, और क्या क्या, तो ज्योतिषी कहता है आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट मीन्स क्या होता है, जो बाल जो बीच में एक लंबा सा रखते हैं उसको बोलते हैं, और पंडित जी लोग जो होते हैं उनके लिए ये जो होती है जिसको चुटैया बोलते हैं, वो बहुत ही उनसे लगाव रहता है, वो उनकी शान होती है। तो कहता मैं अपनी टफ्ट को काट दूंगा,
क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को हटवा दूंगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन इनकोहेरेंट नोट, ज्योतिषी इस बात को समाप्त करता है अनक्लियर वे में, अस्पष्ट रूप में, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा कुछ बात समझ में नहीं आए। इनकोहेरेंट मीन्स होता है अनक्लियर वे। फ्रॉम डैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स आसपास के क्षेत्रों में इट वाज एन सेलिब्रेशन, जश्न का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स, समस्त टाइगर के लिए। इनहैबिटिंग मीन्स होता है वासस्थान, जो रह रहे थे प्रतिबंधपुरम, कहाँ? प्रतिबंधपुरम में। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, क्योंकि जो स्टेट था उसने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था टाइगर की हंटिंग पे। बाई एनी वन एक्सेप्ट, कोई नहीं कर सकता था शिवाय द महाराजा, महाराजा के लिए ये अलाउ था टाइगर हंटिंग करना। आ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है घोषणा, तो इस चीज़ को लागू करने की घोषणा की गई। डैट की इफ़ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, कि किसी ने भी अगर हिम्मत की एक पत्थर मारने के भी टाइगर को, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कि उसकी समस्त संपत्ति और धन को जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर लेना। द महाराजा वॉव्ड, महाराजा ने प्रण लिया, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर, कि वो समस्त मामलों में तभी हस्तक्षेप करेंगे ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, जब वो 100 नंबर के टाइगर को किल्ड कर देंगे। इनिशियली शुरुआत में द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में तो उसे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सब कुछ अच्छा रहा। नॉट डैट ही, ऐसा नहीं है, ही फेस्ड नो डेंजर, कि उसने खतरे का सामना ना किया हो। देयर वर टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि जब बंदूक की जो गोली थी वो अपने निशाने से चूक गई। द टाइगर लिफ्ट मीन्स होता है कूदना, टाइगर कूद गया अपॉन हिम, राजा के ऊपर, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो उस जानवर से लड़े विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से। इस टाइम इट वाज, लेकिन हर बार यह जो जीत रहे थे वो कौन थे? महाराजा थे। एट अनदर टाइम, आगे, ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक बार फिर से वो अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए। थ्रोन मीन्स होता है राज्य। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च रैंकिंग वाला जो ब्रिटिश ऑफिसर था, यहाँ जो रैंकिंग है फर्स्ट सेकंड नहीं है, बल्कि जो सेना वोना में अंग्रेज़ों के जो हायर पोस्ट पर सिचुएटेड होते थे, पोस्ट रहते थे, उनके लिए है। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड, वो आया प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो बहुत शौकीन था क्या करने का? टाइगर हंटिंग करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और वह शौकीन था फ़ोटो खिंचवाने का। विद टाइगर, उस टाइगर के साथ, ही हैड टू शॉट, जो वो मारता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स, उसने इच्छा की टाइगर को किल्ड करने की। इन प्रतिबंधपुरम, कहाँ? प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वाज फर्म, लेकिन जो महाराजा थे वो अपने दृढ़ पर, इन हिज रिजॉल्व में संकल्प, तो महाराजा अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और राजा ने कहा मैं आपके लिए कोई और हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, प्रबंध कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन, तुम जा सकते हो। ऑन अ बोर हंट, एक सुअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट, यहाँ तक हम आपके लिए मॉस्कीटो, मच्छर की हंटिंग भी करवा सकते हैं। बट टाइगर हंट, अक्षर का राजा कहता है, लेकिन टाइगर का हंट भूल जाओ, डैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, क्योंकि वो राजा स्वयं किल्ड करना चाहता है सारे टाइगर्स को। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था उसके द्वारा संदेशा भिजवाया गया महाराजा को थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा। दीवान जो राजा के पास होते हैं, उनके पास काफ़ी पावर होती है, राजा के वे राइट हैंड लगभग माने जाते हैं। तो दीवान के द्वारा महाराजा को संदेशा भिजवाया गया उस ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी के द्वारा। डैट की दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, दुराई क्या होते हैं? प्राचीन समय में या एंशियंट में जो तमिल के लीडर या चीफ होते थे उनके लिए यूज़ करते थे दुराई।
तो यहाँ पर जो दुराई है वो उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज़ किया गया है जो हाई रैंकिंग का था। दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उसने कहा कि जो दुराई है वो स्वयं टाइगर को किल नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में महाराजा ही किल्ड करेंगे। वाट वॉज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात यह है कि द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि जो दुराई है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करकास, और जो दुराई हैं वो बंदूक पकड़ के टाइगर की जो डेड बॉडी है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। करकास का अर्थ होता है डेड बॉडी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को भी नहीं माना। इफ़ ही रिलेंटेड, यदि वो मान जाते। नाउ अब, वाट वुड, तो राजा कहता है यदि मैं अब मान गया, वाट वुड ही डू, तब मैं क्या करूँगा। इफ़ अदर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंटिंग, यदि किसी तरह से कहीं पर आ गए ब्रिटिश ऑफिसर इसी तरह हंटिंग करने के लिए, तब मैं क्या करूँगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है राजा ने, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा पूर्ण करने से मना किया है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और अब महाराजा स्वयं पड़ गए अपने राज्य को खोने के खतरे में। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, तो महाराजा और दीवान ने, डेलिब्रेशन मीन्स होता है क्या, मुद्दे पर बातचीत करना, ठीक। तो महाराजा और दीवान ने डिलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, इस मुद्दे पर बातचीत किया। एज अ रिजल्ट, फलस्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक जो पत्र है, टेलीग्राम है, वो भेजा गया। डिस्पैच्ड मीन्स भेजा गया। फोर्थविथ का अर्थ होता है तुरंत, तो तुरंत एक टेलीग्राम भेजा गया। टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, तो कलकत्ता के एक फेमस अंग्रेज़ कंपनी के ज्वेलर्स को संदेश भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट डिज़ाइन, कि सैंपल भेज दीजिए अलग अलग डिज़ाइन के महंगी डायमंड की अंगूठियों का। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 अंगूठियाँ आईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट, और महाराजा ने समस्त अंगूठियों को भेज दिया। टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उस ब्रिटिश ऑफिसर की, गुड लेडी मीन्स यहाँ वाइफ हो जाएगा, उसकी पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और वो जो मंत्री थे वो उम्मीद कर रहे थे। द दुराई सानी, दुराई सानी क्या है, तो जो वाइफ ऑफ दुराई है, दैट मीन्स उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी, उसके लिए यूज़ किया गया दुराई सानी। जो दुराई सानी है, टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स, 2 अथवा 1 रिंग चुनेगी। एंड सेंड द रेस्ट बैक, बाकी सारी वापस करा देंगी। वो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं राजा और मिनिस्टर। विद इन नो टाइम, बहुत कम समय में, द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, दुराई सानी ने अपना जवाब भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, बहुत ही धन्यवाद आपकी इस गिफ्ट के लिए। इन 2 डेज, 2 दिन में, अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, 2 दिन के अंदर बिल आ गया 3 लाख रुपए का उस ब्रिटिश ज्वेलर्स के वहाँ से। नहीं, इतना लंबा चार्ज पड़ गया तब के समय में, 3 लाख रुपए। द महाराजा वॉज हैप्पी, राजा खुश था डैट की, दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपी, भले उसके 3 लाख रुपए चले गए, लेकिन ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राज्य को उसने क्या कर लिया है, बचा लिया या सुरक्षित रख लिया है। द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू द हाईली सक्सेसफुल, बड़ी सफलता के साथ महाराजा की टाइगर हंट जो था वो जारी रहा। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वो 70 टाइगर को किल्ड करने में सफल रहे। एंड देन तब एन अनफोर्सीन, एक ऐसी बात जिसके बारे में सोचा ना जा सके, जिसके बारे में एक्सपेक्ट ना किया गया हो, तो एक ऐसी बात हर्डल, बाधा हो गई तो कह सकते हैं। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मीन्स होता है ठहराव, तो उनका जो मिशन था उसमें एक ऐसा ठहराव आ गया जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त हो जाना, कम हो जाना।
टाइगर की जो पॉपुलेशन थी लगभग वो समाप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ऑफ प्रतिबंधपुरम के। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हैराकी। तो शायद टाइगर्स जान गए थे बर्थ कंट्रोल करना, अथवा वो स्वयं हैराकी कर लेते थे। हैराकी क्या होता है, जैसे कोई भाला है, कुछ और है, उसके द्वारा स्वयं पे अटैक करके अपनी हत्या कर लेना, ये हैराकी। या फिर टाइगर लोग हैराकी कर लेते हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। और सिंपली रन अवे, या फिर साधारण रूप से टाइगर भाग गए हैं स्टेट से, बिकॉज क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि शायद वो चाहते हैं केवल अंग्रेज़ आदमियों के द्वारा ही मरना। ये बात राजा सोचता है कि शायद टाइगर ने बर्थ कंट्रोल करना सीख लिया है, या फिर वो हैराकी करते हैं, और या फिर वो यहाँ से भाग गए हैं क्योंकि उन टाइगर्स को पसंद है मरना, किसके द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर से, ब्रिटिश हैंड्स के द्वारा। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर यू नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, क्या आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर बाकी हैं, मेरे बंदूक के द्वारा मारे जाना बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, महाराजा ने कहा अपनी बंदूक दिखाते हुए। शटरिंग एट द साइड ऑफ द गन, शटरिंग मीन्स होता है कांपते हुए, साइड मीन्स देखकर। जो दीवान थे वो बंदूक देखकर कांपने लगे। द दीवान क्राइड आउट, और दीवान जो है जल्दी से बोला, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम टाइगर हो। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है दीवान का। नो नो एंड आई एम नॉट अ गन, जहाँ पना मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तो राजा कहता है, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम बंदूक हो ना ही टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन्ड, मैंने बुलाया है तुम्हें, हेयर, यहाँ पर, फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, दूसरे उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निर्णय किया है। द दीवान बिगैन टू बेबल इवन मोर, बेबल मीन्स होता है बड़बड़ाना। अब तो दीवान और ज़ोर से बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, जहाँ पना, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी 2 पत्नियाँ पहले से हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने शादी कर ली तुमसे, डैश डैश, यानी कि वो कह रहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वाट आई वांट, जो कुछ मैं चाहता हूँ वह एक टाइगर है, डैश डैश, यानी इसका मतलब ये हुआ डॉट डॉट का, क्योंकि राजा का कहने का मतलब यही है कि मैं तो शादी सिर्फ जो करना चाहता हूँ वो टाइगर के लिए है। तो दीवान को लगता कि ये टाइगर क्वीन से शादी करना चाहता है। तो दीवान कहता है, योर मैजेस्टी जहाँ पना, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस बात पर विचार करिए। योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो, मैरी द गन, बंदूक से शादी कर सकते हो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, जो टाइगर किंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेट के लिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और ठीक उसी तरह इस राज्य के लिए टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, महाराज की ज़रूरत है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर का होता है जोर से हंसना। महाराजा और जोर से हंसने लगा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर, मैं एक टाइगर से भी शादी करना नहीं चाहता हूँ, और अ गन, ना ही बंदूक से, बट अ गर्ल, बल्कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, जो रैंक का अर्थ है कैटेगरी है, जाति है, जो मानव जात से संबंधित हो। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मीन्स होता है आंकड़े। सबसे पहले आप आंकड़ा निकालिए, जो संख्याएं देखिए टाइगर पॉपुलेशंस की, टाइगर की जनसंख्या की, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में, नेटिव में जहाँ टाइगर निवास करते हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, तब आप जांच पड़ताल करिए। इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, क्या वहाँ कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, और मैं शादी कर सकूँ उच्च राजसी परिवार में। ऑफ अ स्टेट, उस राज्य के, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। राजा शादी करना चाहता है उस लड़की से जिसके राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि वहाँ जाकर वो टाइगर को हंटिंग कर सके। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर,
दीवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उन्होंने लड़की खोज ली फ्रॉम अ स्टेट, उस राज्य की, विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स मौजूद थे। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंगजंग बहादुर जो थे वो 5 से 6 टाइगर किल्ड करते हर बार जब वो जाते अपने फादर इन लॉ के घर जाते। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से 99 टाइगर्स की जो खाल थी, एडॉर्न मीन्स होता है सजाना, वो सजी हुई थी रिसेप्शन हॉल की दीवारों पर। कहाँ? प्रतिबंधपुरम के महल में। द महाराजाज एनेक्जाइटी, एनेक्जाइटी मीन्स होता है चिंता, व्याकुलता। तो जो महाराजा की जो चिंता थी, रीच्ड अ फीवर पिच, फीवर पिच मीन्स होता है हाई लेवल, वो उच्च लेवल पर पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर, जब केवल एक टाइगर बचा, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, उनकी 100 की गिनती में, टैली मीन्स गिनती। ही हैड दिस वन थॉट, उनके अंदर केवल एक विचार आता ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड द सेम ड्रीम, वही विचार या ख्वाब आते एट नाइट, रात में। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स, और अब जो टाइगर के फॉर्म्स थे, हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। रन ड्राई मीन्स खत्म हो जाना, तो जो टाइगर थे वो खत्म हो गए थे। कहाँ? उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट, बड़ा असंभव था पता लगा पाना टाइगर्स का एनीवेयर, कहीं पर भी। येट ओनली 1 मोर वाज, भले ही केवल एक टाइगर की आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल्स, यदि वो केवल मार देते, जस्ट डैट ऑफ 1 सिंगल बीस्ट, केवल एक टाइगर मार देते, द महाराजा वुड हैव नो फेयर्स लेफ्ट, तब महाराजा का कोई भी डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो छोड़ सकते थे तब टाइगर हंटिंग पूरी तरह से। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उन्हें भी रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा सावधान विद डैट लास्ट टाइगर, उस आखिरी टाइगर से। वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्या कहा था उस ज्योतिषी ने? लेट क्यों यूज़ किया गया? काफ़ी पहले वो भविष्यवाणी हुई थी और जो एस्ट्रोलॉजर था वो मर चुका है, इसीलिए यहाँ पर लेट का उपयोग किया गया। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, भले ही आप 99 टाइगर्स किल कर लो, द महाराजा शुड बीवेयर, लेकिन महाराजा को सावधान रहना चाहिए उस 100 नंबर वाले टाइगर से। ट्रू इनफ, सही बात है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आखिरकार जो टाइगर है वो एक खतरनाक जानवर है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, किसी को भी चिंतित होना चाहिए इसके बारे में। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन कहाँ खोजा जाए उस आखिरी यानी 100 नंबर वाले टाइगर को? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड, ऐसा लगता था जैसे आसान है खोज पाना टाइगर के मिल्क को, देन अ लाइव टाइगर, एक जीवित टाइगर की तुलना में। यहाँ पर हाइपरबली का उपयोग हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, अतिशयोक्त अलंकार, क्योंकि राइटर यहाँ पर कहता है कि टाइगर का मिल्क खोजना आसान है जबकि जीवित टाइगर खोजना बड़ा कठिन है। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस तरह से महाराजा उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड मीन्स हटा देना, लेकिन जल्द ही एक अच्छी खबर आई जिसने हटा दिया डेड ग्लूम, उस उदासी को। इन हिज ओन स्टेट, उनके स्वयं के राज्य में, शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है जल्दी जल्दी या लगातार। उनके राज्य में, स्वयं के राज्य में जो भेड़ थी वो गायब होना शुरू हो गई जल्दी जल्दी, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी गांव में। इट वॉज फर्स्ट असरटेंड, असरटेंड मीन्स होता है पता लगाना, पहले तो पता लगाया गया डेट कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर, कि ये काम कहीं खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर का तो नहीं है, ये डाकू वाकू होंगे जो भेड़ गायब कर देते रहे होंगे। बहुत फेम्ड, दोनों प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल, पूरी की पूरी भेड़ गायब करने के लिए प्रसिद्ध थे। सेवलिया टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित हो गया कि ये काम टाइगर का है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स लोग दौड़ते हुए गए जानकारी देने के लिए महाराज को। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मीन्स होता है छूट। राजा ने ऐलान किया 3 साल छूट देने की, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, समस्त कर से, फॉर डैट विलेज, उस गाँव के लोगों को, एंड सेट आउट
ऑन द हंट एट वंस, और एकदम से, सेट आउट मीन्स निकल गए, एट वंस मीन्स एकदम से, कहाँ, शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज, ऐसा लगता था जैसे, इफ़ इट हैड वांटनली, वांटनली मीन्स होता है, वांटनली मीन्स होता है जानबूझकर, जानबूझकर वो छिप रहा हो। इन ऑर्डर टू फ्लाउट, फ्लाउट मीन्स खिलाफ जाना, कि वो जानबूझकर खिलाफ जाना चाहता हो। महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा के खिलाफ जाना चाहता हो। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी बराबर इरादे के पक्के थे। रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने मना कर दिया जंगल छोड़ के जाने से। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए। द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का गुस्सा, एंड ऑस्टिनेसी, जिद्दीपन या अड़ियलपन, माउंटेड, वो भी बढ़ता गया अलार्मिंगली, लगातार। मैनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स ने लॉस्ट देयर जॉब्स, अपनी नौकरियां खो दी राजा के गुस्से में। वन डे व्हेन हिज रेज, एक दिन जब उनका गुस्सा, वाज एट इट्स हाइट, अपनी चरम सीमा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और कहा तुरंत ही डबल टैक्स कर दो, तुरंत। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, जो लोग हैं भैया वो नाखुश हो जाएंगे। दीवान ने ये बात कही, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग नाखुश हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी जो है वो शिकार हो सकता है अंग्रेज़ों का। इन डैट केस, इस मामले में, यू में रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम अगर चाहो तो इस्तीफ़ा दे सकते हो। किसने कहा? राजा ने कहा दीवान से कि तुम भी छोड़कर जा सकते हो। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान घर चला गया, वो मान लिया डैट कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि जल्द ही यदि राजा को टाइगर ना मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉपिक। कैटास्ट्रॉपिक का अर्थ होता है विनाशकारी, खतरनाक, भयंकर, कि इसका रिजल्ट बड़ा ही खतरनाक होगा, परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइफ रिटर्निंग टू हिम, कि उसके अंदर जान वापस आ रही है। व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उसने एक टाइगर देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास, जिसे लाया जा रहा था या लाया गया फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास, पीपल पार्क मद्रास से, ये अभी भी एक एग्जिस्ट करता है पार्क मद्रास में, वहाँ से लाया गया। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उनके घर में छिपाकर रख दिया गया। एट मिडनाइट, रात के समय में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब सब शहर या जो नगर था वो सो गया, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो पत्नी थी पहली वाली वाइफ, ड्रैग्ड, वो घसीट कर ले गए टाइगर को, टू द कार, कार तक, एंड शूब्ड, और धक्का दिया, इनटू द सीट, सीट पर उसे। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव, दीवान स्वयं चलाकर ले गया कार को, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे जंगल, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड टू द फॉरेस्ट, जब वे जंगल पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह क्या है? यह सत्याग्रह में जैसे गांधी जी ने विरोध किया था अंग्रेज़ों का, तो वैसे ही शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी वायलेंस या फिर हिंसा के, तो हिंसा नहीं कर रहा था, बस केवल वो मना कर रहा था नीचे उतरने से। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और वो कार से नीचे उतरने से मना कर रहा था। तो दीवान वाज थ्राउली, दीवान पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, थक गया था। इन हिज एफर्ट, अपने प्रयास में, टू हॉल, धकेलने में, द बीस्ट, उस जानवर को धकेलने में थक गया था, अब द कार, कार से। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे नीचे धक्का देकर उतार दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही ओल्ड टाइगर, वंडर्ड, घूमता हुआ, इनटू द महाराज प्रेजेंस, महाराजा के सामने आ गया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, एज, जैसे, इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, उस विनम्र तरीके से, जैसे सप्लीकेशन, वो प्रार्थना कर रहा हो कि मास्टर स्वामी, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आपका मेरे लिए क्या हुक्म है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी हुई डैट महाराजा को, टू केयरफुल एम, और महाराजा ने एक निशाना लगाया सावधानी पूर्वक, एट द बीस्ट, उस जानवर पर। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर था वो ढेर हो गया।
आई हैव किल्ड द 100 टाइगर्स, मैंने 100 टाइगर को मार दिया। माई ऑफ हैज़ बीन फुलफिल्ड, जो मेरी प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम, राजा बहुत ज़्यादा खुश थे। विद इलेशन, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसीजन, और उन्होंने आदेश दिया कि टाइगर को लाया जाए कि कैपिटल में, राज्य में, इन ग्रैंड प्रोसेसन, बहुत ही बड़े जुलूस के साथ। द महाराजा हैसन, राजा ने जल्दी से कार ली और अपने घर चले गए, महल चले गए। आफ्टर द महाराजा लिव, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक, हंटर लोगों ने पास से देखा द टाइगर, टाइगर को। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, टाइगर भी उनको देख रहा था। रोलिंग इट्स आइज, वो अपनी आंखें घुमा रहा था। इन बफलमेंट, न्यू चक्राहट में, बफलमेंट होता है चकराना, उसको चकरा करके अपनी आंखें घुमा रहा था। द मैन रियलाइज, लोगों को तब आभास हुआ डैट कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट है वो निशाने से चूक गई है। इट हैड फेंटेड, जो टाइगर है वो मूर्छित हुआ है। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, जो बंदूक की गोली है वो तेजी से पास से गुजरी है, इसीलिए वो सदमे में मूर्छित हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, वे आश्चर्य में पड़ गए कि क्या करें। दे डिसाइडेड डैट, उन्होंने निश्चय लिया, महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, महाराजा को अवश्य ही पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपने निशाने में गलती कर दी है। इफ़ ही डिड, यदि वो जान गए, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वो अपनी नौकरी ये लोग खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स, एक शिकारी, टूक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसने निशाना लगाया कुछ दूरी से, 1 फुट, 1 फुट से, एंड शॉट द टाइगर, टाइगर को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उसने इसे मार दिया। विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना अपने निशाने से चूके। देन, तब, एज ए कमांडेड, जैसा कि आदेश दिया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा, द डेड टाइगर, उस मरे हुए टाइगर को, वाज टेकन इन प्रोसेसन, जुलूस में लाया गया, द टाउन, टाउन में, एंड बरीड, दफना दिया गया, अ टॉम, और एक पुतला बना दिया गया, वाज इरेक्टेड ओवर इट, उसी कब्र के ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द महाराजा सन 3rd बर्थडे, महाराजा के बच्चे का 3रा जन्मदिन था, वाज सेलिब्रेटेड, जो मनाया जा रहा था। अनटिल देन, अब तक, द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड, राजा ने अपना सारा दिमाग लगाया हुआ था, ओवर टू द टाइगर हंटिंग, टाइगर हंटिंग में। ही हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, कि उस छोटे क्राउन प्रिंस के लिए समय निकाले। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान हटा लिया टू द चाइल्ड, और बच्चे पर ध्यान देने लगे। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, उन्होंने इच्छा की कि उसे कुछ एक स्पेशल गिफ्ट देंगे ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर गए, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च एवरी शॉप, हर दुकान पर तलाशा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल, कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड, अंत में उन्होंने देखा, वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, इन ए टॉय शॉप, एक टॉय की दुकान पर, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और निर्णय किया कि यही सबसे अच्छा गिफ्ट है बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, केवल उस खिलौने की जो कीमत थी वो 2 आना और हाफ क्वार्टर थी। बट द शॉपकीपर न्यू डैट, लेकिन दुकानदार जानता था कि इफ़ ही क्विटेड, यदि उसने लगाया सच अ लो प्राइस, इतना कम कीमत, टू द महाराज, महाराज से, ही वुड बी पनिश्ड, तो महाराज उसे दंडित करेंगे, अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, आपातकाल के नियम के अनुसार। सो ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप मीन्स होता है कारीगरी, कि महाराज यह कारीगरी का एक अद्भुत उदाहरण है। अ बार्गेन, मोल भाव हुआ, एट 300 रुपीज़, कितने का, 300 रुपये का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, यह तुम्हारा गिफ्ट है, टू द क्राउन प्रिंस, उस क्राउन प्रिंस के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। सेट द किंग, राजा ने कहा, एंड टूक इट अवे, और उसे लेकर चला गया, विद हिम, अपने बच्चे के साथ। ऑन डैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद डैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन पिता और बच्चे ने खेला उस छोटे से
लकड़ी के टाइगर के साथ में। इट हैड बीन कार्व्ड, इसे तराशा गया था, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल अयोग्य कारपेंटर बढ़ई के द्वारा। इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी ऊपरी सतह जो थी खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स, और छोटे छोटे जो टुकड़े थे ऑफ वुड, लकड़ी के, स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, निकले हुए थे ऊपर क्विल्स मीस कांटे के जैसे। वन ऑफ दोज, उनमें से एक स्लीवर्स, पर्स्ड, वो चुभ गया द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने बाएं हाथ से इसे निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर से खेलना शुरू कर दिया उस राजकुमार के साथ में। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, अगले दिन जो इन्फेक्शन, जो संक्रमण था, वो फैल गया इन द महाराजाज राइट हैंड, राजा के दाहिने हाथ में, क्योंकि कहाँ लगा था? दाएं हाथ में। इन 4 डेज, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू अ सपोरेटिंग, सपोरेटिंग मीन्स होता है पस, जो बन जाता है मवाद जिसे बोलते हैं, वाइट वाइट सा ब्लड में, पस जो है वो घाव में बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरी भुजा में जो है वो घाव फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस सर्जन बुलाए गए मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और एक कंसल्टेशन देने के बाद, डिस्कस करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निर्णय लिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टूक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म, 3 सर्जन जिन्होंने किया इसे, केम आउट, वो बाहर आए, ऑफ द थिएटर, उस ऑपरेशन रूम से, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने ऐलान किया, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए हैं। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर्स टूक इट्स फाइनल रिवेंज, इस तरह से उस समय टाइगर ने अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, टाइगर किंग से। तो उस ज्योतिषी की बात सत्य हुई, भले ही टाइगर किंग ने बहुत सारे टाइगर किल्ड किए, लेकिन इनकी जो मौत है वो टाइगर की वजह से हुई। भले ही यहाँ पर वो टाइगर रियल में ना होकर के ऊड का ही क्यों ना रहा हो, लेकिन जो डेथ हुई इनकी वो टाइगर की वजह से ही हुई। इस तरह से इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर।